रिपल इफेक्ट में डिसरप्शन हो रहा है, और बीइंग कंटेन्ड टू वन पार्ट फ्लो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस। मतलब क्या हो रहा है, सोर्स कहीं ना कहीं यहां से यहां पे आने के समय, ठीक है, यहाँ पे रुक गया है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम। तुम्हारा नेटवर्क बेस्ड सप्लाई चेन में कहीं तो कुछ तो रुकावट आ गया है। रुकावट ऐसे आ गया है, मैं तुमको बताता हूँ। मैं तुमको लाइव एग्जांपल देता हूँ रिपल इफेक्ट का। या सबसे बेस्ट एग्जांपल इज, सप्लाई चेन में मैक्सिमम लोग चाइना से मंगाते हैं, ठीक है ना। खास करके इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आता है चाइना से। इंडिया और चाइना का वॉर का स्थिति निर्माण जैसे हो गया था और गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो गया था, तो फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल चाइना से आता था। तुरंत फार्मास्यूटिकल वालों का प्रॉब्लम आ गया। दूसरा प्रॉब्लम हुआ, एप्पल वाले मैक्सिमम फोन अपने चाइना से बनवाते थे। अब चाइना में प्रॉब्लम हो गया तो वर्ल्ड वाइड सप्लाई में असर हो गया। क्यों? क्योंकि एप्पल चाइना में कौन सा उनका फॉक्सकॉन जो कंपनी उससे बनाता था, अभी क्या हो गया, सिंगल सोर्सिंग तुम करोगे, सिंगल सोर्सिंग, ठीक है ना, तो फॉक्सकॉन में प्रॉब्लम हो गया तो एप्पल में प्रॉब्लम आ गया। तुमको एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, टोयोटा का। टोयोटा इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है टीकेएम, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। उनका जो गाड़ी का जो इंजन है वो आता था एक ही जगह से, जापान से। टोयोटा का इंजन इंडिया में नहीं बनता था, तो जापान की फैक्ट्री में बनता था और फिर समुद्र के रास्ते इंडिया आके टीकेएम में वो इंजन फिट होता था गाड़ियों में। सिंगल सोर्स था। अब प्रॉब्लम ऐसे हो गया, जापान में सुनामी आ गया, जो टोयोटा का फैक्ट्री में पानी घुस गया, तो इसके वजह से उनका प्लांट करीबन 6 महीने के लिए शायद बंद हो गया। सीधी बात है, टोयोटा इंडिया को सॉलिड इम्पैक्ट आ गया क्योंकि उनका सिंगल सोर्सिंग था। सो टोयोटा के गाड़ी में जो डिलीवरी तुरंत देते थे उनका वेटिंग आ गया 8 महीने का, क्योंकि उनको इंजन ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सिंगल जगह से आ रहा था। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम, लो लेवल सेफ्टी टेक्नोलॉजी। अभी क्या होता है, तुम मशीन यूज करते हो, मशीन का मेंटेनेंस खराब है, ठीक है ना। मेंटेनेंस दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, खराब हो गया तो, और एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। ताकि जैसे तुम गाड़ी का टाइमली सर्विसिंग कराते हो ना, ताकि गाड़ी का इंजन लॉक ना हो जाए। तुम रेगुलर गाड़ी का तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, लेकिन गाड़ी पंक्चर हो गई तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कराना पड़ता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस खराब है और या प्रिवेंटिव खराब है तो मशीन रुक गई तो क्या करोगे, तुम्हारा पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ऐसे आता है, जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट इज लो सेफ्टी स्टॉक। लो सेफ्टी स्टॉक, अभी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को हर महीने 100 रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। ये जो परचेज नहीं, स्टोर से आएगा इसको, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। स्टोर्स क्या करता है, एग्जैक्टली 100 रखता है, ठीक है। सितंबर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, पूरा का पूरा सप्लाई हुआ। अक्टूबर में जब मैन्युफैक्चरिंग ने मांगा, उनके पास 100 ही था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया उसमें 10 डिफेक्टिव थे, बैठ गया ना, ये 90 पहुंचा। अक्टूबर का मैन्युफैक्चर कम हुआ क्योंकि 10 शॉर्ट था, 10 में डिफेक्टिव था। तो तुम्हारा सेफ्टी स्टॉक कम से कम 115 120 रखना चाहिए था स्टोर्स ने, तो उन्होंने कट टू कट रखा। तो कट टू कट रखा, जैसे तुमने 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में से कट टू कट 3 ही चैप्टर किए, चौथा चैप्टर का आ गया तो तुम बैठ जाओगे। तुमने अनुभव किया होगा, जो ऑप्शन में छोड़ते कम वक्त वही आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा एक्सपीरियंस तो किया ही होगा तुमने। और एक और प्रॉब्लम है, जो फुल यूज ऑफ कैपेसिटी। कुछ कंपनीज लॉकडाउन में मास्क, सैनिटाइजर, ये 24 घंटा काम कर रहे हैं, फिर भी डिमांड मेट नहीं हो रहा था। तुम्हारा कैपेसिटी 100% आ गया, तुम्हारी वो वाली बात है, तुमको 100 किलोमीटर
तय करना है 60 मिनट्स में। मतलब तुम्हारी गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तो 1 घंटे में पहुंच जाएगी, लेकिन तुम्हारे गाड़ी की क्षमता है 80 किलोमीटर, तुम चाहोगे तो भी 1 घंटे बाद 80 किलोमीटर तक ही पहुंच पाओगे। तुम्हारा फुल कैपेसिटी में ही प्रॉब्लम है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है बैच का प्रॉब्लम। तुमने अपना बैच 100 गाड़ियां बनना चाहिए, उसके बजाय तुमने 40 ही किया, वो भी एक है। अच्छा, तुम्हारी भी गलती नहीं, क्योंकि वर्कर्स नहीं है। वर्कर्स क्यों नहीं है? वर्कर्स गांव गए। सपोजिटली कलकत्ता के वर्कर्स है, कलकत्ता के वर्कर्स नासिक में आना चाहते हैं, ठीक है, लॉकडाउन खुल गया है, तुम उनको बोल रहे फटाफट आ जाओ। वो लोग कलकत्ता के वर्कर्स रेलवे से आना चाहते हैं, रेलवे में टिकट ही नहीं मिल रहा है। लाइव केस बता रहा हूँ ये मैं। नासिक में से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, यूपी, बिहार, कलकत्ता, ये सब जगह से वर्कर्स आते हैं। सब जगह टिकट के प्रॉब्लम है, मतलब सबको अक्टूबर के बजाय सब नवंबर में आएंगे, और अभी दिवाली का और भी गर्दी है, तो वो भी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे पास कोई इमरजेंसी प्लान भी नहीं है, लैक ऑफ कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास प्रोडक्शन शॉर्टेज हो गया, या होलसेलर है। नहीं, तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोजिटली तुम्हारा बाटा का एक दुकान है, नासिक में ऐसे कम से कम 4-5 बाटा के दुकान होंगे, 1 2 3 4 5। इसको प्रॉब्लम आ रहा है, शॉर्टेज हो गया, कस्टमर आया है, उसको एक प्रकार का शूज चाहिए, वो हमेशा इसके पास आता है, तो ये बोलता है 5वां रुक जाओ, वो थर्ड से मंगा लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन थर्ड के पास स्टॉक नहीं है, तो क्या करे? सो फिफ्थ के पास हमेशा एक इमरजेंसी प्लान रहता है कि शॉर्टेज हो गया तो वो थर्ड फोर्थ किससे भी मंगा सकता है। उसने ऐसा कंटिजेंसी प्लान बनाया नहीं, तो फिर उसका प्रोडक्शन बैठ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा पॉइंट था, किसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।